हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं जनाब लिबर्टी मार्केट में अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से। आज बात करेंगे हम अपने दोस्तों से, वालिदैन से, मर्जिंग फैमिलीज से, उन न्यूली वेड कपल्स से जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में अब एंटर हो रहे हैं एक साथ अपने जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बेटर हाफ के साथ। अपने बच्चों को ज़िंदगी में कभी भी डिवैल्यू ना करें, ना होने दें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके बच्चे इस चीज़ के हामिल हैं कि उन्हें दी जाए। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वो सबसे ज़्यादा ज़हीन हैं, वो सबसे ज़्यादा जीनियस हैं, सबसे ज़्यादा अमेजिंग हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, या दूसरे ये समझते हैं कि उनमें वो सलाहियतें नहीं हैं। लेकिन ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को ये एहसास हर बात पर दिलाएं कि उनके बच्चे कितने इनक्रेडिबल हैं और क्या क्या कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। याद रखिए कि आपके अल्फाज बिल्कुल एक मैजिक की तरह हैं। आप अपने अल्फाज से अपने बच्चे को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ इन्वेस्ट कीजिए। खैर, आपके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम खिली खिली प्यारी प्यारी हंसी मुस्कुराती बातें करते हैं, फन भी करते हैं, कभी कभी तंग भी करते हैं। क्या करें, ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। आपके दोस्त हमारे आसपास ही मौजूद हैं, इनके पास बढ़ेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, सवाल भी करेंगे और जिनके सही जवाब हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ हमारा कैमरा फिक्स होगा और आपके दोस्त हमसे मुलाकात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया है। सादिया, कैन यू टेल मी योर फुल नेम? सादिया। मेरा फुल नेम है सादिया शहजाद। सादिया शहजाद, you have an amazing smile. Sadia, what do you do? I work with NHS as an admin. As admin. Yeah. Good. Since when? HI is quite recent. Yeah, last year. Last year. अच्छा, सादिया से पहले भी कुछ किया? I've raised my 4 kids, mashallah. And yeah, I've been Life has been amazing and busy. Alhamdulillah, yeah, amazing. Okay. कितनी बेटियाँ और कितने बेटे? I have a son and 3 daughters. One son and 3 daughters. All are grown up. Mashallah, a bit of a combo. 2 grown-ups, 2 little ones. Grown up and 2 little ones. So where is the little one? Here is the little one. Hi, beta, what's your name? Hamna. Hamna. Tell me your full name, Hamna. Hamna Shahzad. हमना शहजाद। हमना शहजाद, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6. यू आर इन क्लास 6। ओके। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे अच्छे लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे बुरे लगते हैं? Maths और बड़े history. मैथ्स एंड हिस्ट्री आर अमेजिंग। Maths she likes and history doesn't like it. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? व्हाई डोंट यू लाइक हिस्ट्री? मुझे नहीं पता. ओके, ज्योग्राफी। Geography नहीं है अभी इसकी study. ज्योग्राफी भी नहीं है 6 में। सो हिस्ट्री पसंद नहीं है। आई डोंट नो कैसी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जो पसंद नहीं है, और मैथ कैसे पढ़ाया जाता है जितना पसंद है। गुड। स्पोर्ट्स कौन से करती हैं आप? मैं फुटबॉल खेलती हूँ. अच्छा, गर्ल्स के लिए फुटबॉल है आपके स्कूल में खिलाया जाता है या आप अपने घर में खेलती हैं बहन भाइयों के साथ? स्कूल में। और कौन से स्पोर्ट्स हैं जो फिटनेस के लिए कराए जाते हैं? नेटबॉल खेलती हूँ. नेटबॉल और ये फुटबॉल हो गया। इसके अलावा घर में किस किस्म के स्पोर्ट्स करना पसंद है? इंडोर गेम्स या आउटडोर स्पोर्ट्स चलता है घर में? मैं मेरी बहन के साथ खेलती हूँ. क्या खेलती हैं आप अपनी बहन के साथ? मैं नेटबॉल खेलती हूँ. नेटबॉल, वो भी बहन के साथ खेलते हैं। ओके सादिया, पाकिस्तान में क्या देखा है? पाकिस्तान में देखा है बहुत सारा शोर, बहुत सारा मज़े मज़े का खाना, अब तो बहुत सारी शादियाँ और बहुत सारा बारबेक्यू। ओके। और बहुत सारा इसी साल में देखा है। बहुत सारा स्मॉग। लेकिन ये हाँ, मतलब ओवरऑल हमने ये सब कुछ देख लिया है लाहौर में रहते हुए। हमेशा से लाहौर में रहे या किसी और शहर में भी रहे? नहीं, मैं बहुत साल लाहौर में रही हूँ, लेकिन अब मैं 9-10 साल बाद यूके से आई हूँ। 9-10 साल बाद।
कब चले गए थे, क्या सोच के गए थे? सेटलमेंट करना था, वापस किस लिए आए हैं, वापस जाना है? 2014 में गई थी और बच्चों की सेटलमेंट के लिए गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेटल्ड हैं, पढ़ रहे हैं और मैं वापस आई हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए। अपनी बेटी की शादी के लिए, और बेटी की शादी पाकिस्तान में करनी है। तो हाँ, जाहिर सी बात है, हम लोग देखिए अपने रूट्स आप कभी भी नहीं छोड़ते। आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप रूट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो या आना तो यहीं पे ही है ना जहाँ फैमिली होती है। अच्छा, डिपेंड करता है ना कि आप सोच क्या रहे हैं, क्योंकि हर किसी का एक तरह का माइंड नहीं होता, एक तरह की थिंकिंग नहीं होती है। कुछ लोग कुछ और चाह रहे होते हैं। अगर कोई अपने रूट्स को, अपनी पहचान को ही अपनी पहचान समझता है, तो ही विल ऑलवेज गेट बैक टू द सेम प्लेस जहाँ से वो गया है, जहाँ से वो अपने आप को फील कनेक्टेड वाली बात है महसूस करता है। हाँ, हमारी देखिए रूट्स पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानी, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हम जहाँ पे भी जाएं हम अपने कल्चर को, अपने कंट्री को प्यार करते हैं, अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे भी सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव दें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके। एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके में? यूके में बहुत अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बहुत लविंग, सपोर्टिव, बहुत काइंड। मेरा तो बहुत अच्छा पाकिस्तानी सर्कल है। आई हैव ऑलवेज, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे लेकर जाते हैं, जब वो वहाँ पे ग्रो करते हैं तो बिगड़ जाते हैं। इज दैट ट्रू? देखिए हर ये बात यहाँ पे भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी है। ये सब आपकी ना फैमिली अपब्रिंगिंग के ऊपर होता है। रीसेंट न्यूज़ अबाउट यूके कि अंडर 16 सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन हो चुका हुआ है। क्या पाकिस्तान में भी बैन हो जाना चाहिए? आई डोंट नो, वहाँ पे भी वैसे इतना बैन नहीं है, बहुत सोशल मीडिया। ऋषि सुनाक ने वहाँ पे अब ये रीसेंट इम्प्लीमेंटेशन है। लेट्स सी व्हेन यू विल गेट बैक व्हाट यू विल सी नेक्स्ट कि वहाँ पर क्या होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन होना चाहिए। अंडर 16 क्योंकि बच्चों की सोशल स्किल्स बहुत ख़राब करे और वक्त से बहुत पहले उनको बहुत एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चे। 100% एग्रीड। यहाँ पर मैं बिल्कुल सादिया के साथ हूँ, क्योंकि वो बात इन्होंने की है जो हर माँ कहना चाहेगी, जो हर बाप कहना चाहेगा। सादिया, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई रेसिपी, या बेटा अगर आप कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे, कुछ भी? नो, मैंने मामा पर डाल दिया सारा कुछ। ओके सादिया, नाउ द बॉल इज इन योर कॉर्ट। नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मुझे हमेशा फील होता है कि हम जब बाहर वाले लोग हैं, जब हम किसी को बताते हैं कि हम यूके से आए हैं तो सब बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि को भी करो। जो प्यार मोहब्बत खलूस पाकिस्तान में वो कहीं पे भी नहीं है। और हम वहाँ जाके महसूस करते हैं कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है, हमें कितना प्यार करना चाहिए। बट सिर्फ ये कि थोड़ा सा हमें एज ए नेशन अपने मुल्क को उठाने के लिए काम करना चाहिए, अपना एटीट्यूड ऐसा करना चाहिए कि हम जहाँ पे भी जाएँ सब हमारे मुल्क की इज्जत करें। गुड, वेरी नाइस। अभी जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी इफ योर आंसर इज राइट तो गिफ्ट हैम्पर आपका, और अगर आंसर नहीं है तो फिर गिफ्ट हैम्पर मेरा। वो तो नहीं, अब ये तो मैं यही तो बात है ना कि मतलब चलिए, अब ये क्या बहुत भी आसान थोड़ी, साथ में मुश्किल भी हो सकता है। सवाल तो सवाल है ना, फिर ये बात ना। सो माय क्वेश्चन इज, साथ ही मुश्किल करूँ आसान करूँ? अब मैंने कहा चलो मैं ही पूछ लूँ। चलो देखते हैं कि सादिया के हिस्से में क्या आया है। इंसान की वो कौन सी चीज़ है जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं बदलती है? इंसान की वो कौन सी चीज़? आंखें। कैसे जाती है? अभी आपकी तरफ गई है। बदल भी जाती है, बदल भी जाती है। हमारा आपकी जानी से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। अपने से बात की जोया, थैंक यू सादिया, सेम हियर। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इसलिए की है तुझसे किनारा कशी, हम तेरी उलझने बढ़ा देते थे। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। आपके दोस्त हमारे इंतज़ार में हैं, तो बगैर इंतज़ार किए बढ़ते हैं उनकी जानिब। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सईद नाम। सईद, मुझे पूरा नाम बताइए। मोहम्मद सईद अफसर। मोहम्मद सईद अफजल। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। सिंस व्हेन? 2016 से। 2016 से। क्या किया ज़िंदगी में, क्या पाया, क्या खोया? कुछ भी नहीं, यही पाया है, बाकी सब तो खोया ही है। क्या खो, ये सभी कुछ खो दिया? ऑलमोस्ट। घर वाले माशाल्लाह साथ है वैसे। जाहिर है, फिर तो आपके मतलब फिर तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि यू हैव एवरीथिंग। पाया, बहुत कुछ पाया है। खोया सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंटली ईगो खोई है और सेल्फ रिस्पेक्ट कायम।
वेरी नाइस। न्यू ईयर के हवाले से बात करेंगे। हर इंसान के एक पिछले साल के या पिछले गुजरे हुए वक्त के या माजी के रिग्रेट्स भी होते हैं, आपके अचीवमेंट्स भी होते हैं, और आप हमेशा अपने फेलियर्स से, अगर तो हम उसको फेलियर कंसिडर करें, वैसे तो मैं ज़िंदगी में कभी भी मैंने किसी चीज़ को फेलियर नहीं कंसिडर किया, मैंने हमेशा लर्निंग ही कंसिडर किया है। सो लर्निंग क्या थी और सक्सेस क्या थी और आगे टारगेट क्या है? लर्निंग बहुत सारी, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लर्न करवाती है। रिसेंटली मैं सस्पेंड हुआ था, अभी रिसेंटली रीइंस्टेट हुआ हूँ, तो सस्पेंशन से बहुत कुछ सीखा लोगों का भी है। वो फेज़ कैसा था, बिहेवियर्स कैसे थे और कैसे गुजारा वो वक्त? बदल जाते हैं लोग, बदल जाते हैं जब आपके साथ दोस्त भी बदल गए, बहुत सारे रिश्तेदार भी बदल गए। रिश्तेदारों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं नहीं था। होता, लेकिन जो सर्कल में चलो, इंसान इतना ओपन अप भी नहीं होता ना कि भी आप अपना कुछ वीक पॉइंट क्यों बताओगे रिश्तेदारों को, ठीक है ना? ओके, हाँ। प्रोफेशनल लाइफ में लोग बदल जाते हैं फिर इस तरह के जब फेज आता है ना, कोई मुश्किल आती है हाँ, जब अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। कैसे फेस किया, क्या सीखा, फिर उससे बाहर कैसे निकले और अब क्या महसूस कर रहे हैं? उससे बाहर निकले में मेनली तो सहारा चाहिए होता एंड यू है। विल ऑलवेज रिमेंबर दोज बिहेवियर्स? आई डोंट थिंक सो, जस्ट मूव ऑन। नहीं, एटलीस्ट आप याद तो रखते हैं कि किसने आपके बुरे में साथ दिया और किसने और भी तन्हा कर दिया। माइंड चेंज हो जाता है ना बंदे का। पहले होता था कि ये सारे अपने हैं, सबके साथ चलेंगे, पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया, और उसके बाद अब हम एक रियलिस्टिक व्यू पॉइंट लेके चलते हैं ज़िंदगी में। इट डजेंट मीन कि हम किसी का बुरा करेंगे या कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे। आज भी उन लोगों की वैसे ही हेल्प करेंगे जैसे उन्होंने नहीं की। यू आर जनरस, सच अ जेंटलमैन। आपका क्या नाम है? मोमना। मोमिना। मोमिना, पूरा नाम बताएंगी मुझे? मोमना मसूद। मोमिना मसूद। मोमिना, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। डू यू हैव किड्स, या अभी आप लोग अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? पाकिस्तान में रहना चाहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे? हम ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, लेकिन रहेंगे यहीं, लेकिन रहेंगे ये करने के लिए जाएंगे, कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, काम करेंगे तो यहाँ, हमारी यही की है ना। रिटायर Good. होके सेटल होंगे यहाँ पर। रिटायरमेंट के बाद भी सेटल होंगे, पाकिस्तान से जुड़ेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए, पता होना चाहिए, एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए। आप भी देखें कि दूसरी कौमें किस तरह रह रही है। सफ़र इंसान को कितना कुछ सिखाता है। हाँ, सफ़र वसीला है ज़फ़र है, हदीस भी है। सफ़र वसीला सफ़र आपको सिखाता भी है, सफ़र आपको बताता भी है। आप या तो किताबों से सीखते हैं या फिर आप सफ़र से सीखते हैं। क्यों सही? बिल्कुल, ऐसे किताबें भी पढ़ता हूँ। वेरी नाइस। रीसेंट बुक जो पढ़ी है आपने, क्या नाम है? रीसेंट बुक, रीसेंट से पिछली थी एनिमल फार्म पढ़ी थी, अब रीसेंट एनिमल फार्म, क्या बात है जनाब। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म हमेशा आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। क्या ज़बरदस्त किताब है और कितना कुछ आपको सिखाती है। वेल, वेरी नाइस, अमेजिंग। करेंगे आपसे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। आपसे सवाल करते हैं, सवाल को गौर से सुनिएगा, मैं भी गौर से ही पढ़ूंगी ताकि आपको भी समझ में आ सके। सो माई क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट किस मुल्क में है? हेल्प कर दूं थोड़ी सी? नेपाल में। ये तो हेल्प ही नहीं करनी पड़ी। किताबें पढ़ने वालों से हमने नहीं, आप जवाब तो फौरन आएगा। हम और आपके जाने, हम हारने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जीतें लोग और हमारे साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हम भी जीत को पसंद करते हैं और हम भी हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ आने वाले भी जीतें और इसी तरह से बढ़ें। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसलिए की है तुझसे किनारा कशी, हम तेरी उलझने बढ़ा देते थे। वेलकम बैक। हम और आप इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। खूब रश है, बहुत लोग हैं यहाँ पर और आवाज़ें तो आपको आ ही रही होंगी, बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा होगा। खैर, जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों के पास, करते हैं बहुत सारी बातें क्योंकि वो है हमारे इंतज़ार में। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। आप क्या करते हैं? आई एम डूइंग जॉब एट सेशन कोर्ट।
सेशन कोर्ट में आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैं वहाँ पे डाटा एंट्री का काम करता हूँ। जितने लाहौर में केसेस होते हैं ना पुलिस स्टेशंस में, उन जो जो इंसान सेशन कोर्ट में काम कर रहा है, डाटा एंटर कर रहा है, तो आपको हम क्या कहेंगे? आपका कोई ऑफिशियल आपका रैंक भी होगा, कोई नाम भी होगा, कोई डेजिग्नेशन होगा? आप हमें प्रोसेसर वर्क में कंसिडर कर सकते हैं। प्रोसेसर वर्क में हम आपको कंसिडर कर। अच्छा, बॉडी अब स्ट्रेट रखिएगा कैमरे की तरफ को। कब से कर रहे हैं आप सेशन कोर्ट में काम? मुझे वहाँ पे प्रॉबेबली 6 इयर्स हो गए। कुछ 6 साल हो चुके हैं। सही। तो सरकारी नौकरी है, काम है या प्राइवेट जॉब है? ये मेरी है लाहौर बार एसोसिएशन की। अच्छा, तो इसको हम कैसी नौकरी कंसिडर करेंगे? गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ ही है, मतलब कि हमें जो हॉलीडेज़ मिलती हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ ही मिलती हैं। जितना भी हमारा एक्चुअली वर्क जो है वो सारा कोर्ट सिक्योर जॉब है? सिक्योर जॉब है। सिक्योर जॉब है जनाब। तो गुड है, वेल एंड गुड। हमेशा से आप इसी फील्ड में आना चाहते थे? जुडिशरी बोलेंगे इसको, लॉ बोलेंगे इसको, या कुछ और भी सोच के रखा हुआ था? के साथ ही हूँ मैं ना। लॉ एंड मतलब दोनों को जुडिशरी साथ लेके जाहिर है चलना होता कि जो जिस पे आपका पूरा स्टेट बेस करता है, जुडिशरी है, आपका लॉ है, उसी चीज़ में आए हैं। सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा फोर्स है, पावरफुल है। सो ज़िंदगी के बारे में क्या सोच के रखा है अदर दैन योर वर्क? वर्क के अकॉर्डिंग तो यही है कि कल को किसी अच्छे मकाम पे जाऊँ, यहाँ पे या इसके बाद कुछ हो जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब माशाल्लाह शादी हो चुकी है, तो 2 बच्चे हैं मेरे, तो अब आगे उनका फ्यूचर सिक्योर करना है इंशाल्लाह ताला। आप इनकी? मैं इनकी वाइफ हूँ। आप इनकी वाइफ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कश्यप। कश्यप, आप भी कुछ करती हैं या आप घर संभालती हैं? आप 2 बच्चे हैं आप दोनों के, ठीक हो गया। बेटी बेटा? नहीं, 2 बेटे। अच्छा, तो स्कूल गोइंग के बच्चे अभी छोटे हैं? छोटे हैं। अभी छोटे हैं। अच्छा, आप दोनों आज मार्केट में और भी बच्चों के बगैर, यूजुअली तो हम देखते हैं कि फैमिलीज बच्चों के साथ ही आई हुई होती हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा हमें लगता है कि मतलब अच्छा है कि छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं, बड़े बच्चों को भी लेकर आते हैं, बाहर निकलना जो कुछ भी है। अच्छा, पीछे कोई संभालने वाला है? सुकून से आए आप? जो बड़ा बच्चा वो अपनी नानों के पास है और छोटा बच्चा दादों के पास। बच्चा नाना के पास है, छोटा बच्चा दादों की। यही हमने पहली दफा सुना है। ये कैसे किया आपने? ये जो बड़ा है ना वो नानों के घर खुश रहता है और छोटा दादों से। अच्छा, दोनों आपस में खुश नहीं रहते? मतलब इस तरह रह जाते हैं दोनों? हाँ जी, रह जाते हैं। इस तरह रह जाते हैं दोनों। अच्छा, सरप्राइजिंगली पहली बार ही मैं सुन रही हूँ। खैर, जैसे भी आप मैनेज करते हैं, बहुत ही अच्छा मैनेज करते हैं भाई। चलिए, कुछ शेयर कर दीजिए, कुछ सुना दीजिए जो आप आज कैमरे के थ्रू दोस्तों को जो है महसूस करने के लिए सुनाना चाहें। मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि इसलिए की है तुझसे किनारा कशी, इसलिए की है तुझसे किनारा कशी, हम तेरी उलझनें बढ़ा देते थे। हम तेरी उलझनें बढ़ा देते थे। हाय हाय, हमसे एक्चुअली में संभाला नहीं जा रहा था। हाँ, असल में चक्कर ये था, और हम मुफ्त का एहसान झाड़ रहे थे, जिता रहे थे कि हमने तो ये कर दिया, कि तुम्हारे लिए कर दिया। अरे हर कोई किसी के लिए नहीं करता, वो अपने लिए कर रहे होते, चाहे जान भी क्यों ना छुड़ा रहे हो। समहाउ करेंगे आपसे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे, मुझे ये बताइए कि अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांत किस रंग के होंगे? वाइट ही होंगे। पक्की बात है? वाइट। जी भाई। देख लीजिए, सोच लीजिए आप लोग। वाइट ही होंगे। वाइट। दांत वाइट ही होंगे। वाइट। देखिए, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। वाइट। पक्की बात है, वाइट होंगे। वाइट ही होंगे। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रमीशा असद, रमीशा असद। रमीशा असद, आप क्या पढ़ रही हैं? ICS फिजिक्स। ICS फिजिक्स। वेल, वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या है फिजिक्स? हाउ डू यू डिफाइन फिजिक्स? फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होती है। विदाउट फिजिक्स वी कांट डू एनीथिंग। विदाउट फिजिक्स वी कांट डू एनीथिंग। मुझे बताओ कैसे, मुझे समझाओ। फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में हर जगह है। हम अगर कुछ भी देख लें, इवन के अगर हमें कोई अच्छा लगता है या नहीं लगता, उसमें भी एनर्जीज़ की मैटर करते हैं कि आपकी उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है नहीं कर रही, उसमें भी फिजिक्स है। हर चीज़ में फिजिक्स है, तो ऑब्वियसली वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इट। और जब किसी चीज़ को वक्त से पहले करना हो या टेंटेटिव टाइम पीरियड से जल्दी, मतलब इफ़ यू रियली वांट टू गेट इट डन बिफोर टाइम, तो फिर क्या करना पड़ता है? इसकी मिसाल कुरान पाक में भी मौजूद है। जब हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को ये हुक्म दिया था कि मलका बिल्किस का तख्त कौन मुझे सबसे पहले ला कर देगा, तो उस वक्त क्या हुआ था?
आई गेस डिटर्मिनेशन, अगर आप कुछ करना वेल अगर आप किसी भी चीज़ को, नॉट डिटर्मिनेशन एक्चुअली, मैं यहाँ पे फिज़िक्स को कनेक्ट करना चाह रही हूँ बिकॉज आपका मेन सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, तो इसकी हम अपने मज़हब से, इस्लाम से अगर हम इसको मिसाल दें, इसको हम रिलेट करें, तो उस वक्त एक शख्स ने ये कहा था कि मैं पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस का तख्त आपके दरबार में ले आऊँगा। और ऐसा ही हुआ, और वो किस तरह से हुआ कि जब आप स्पीड बढ़ा देते हैं तो आप स्पीड जल्दी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं और वो काम वक्त से पहले तय हो जाता है। सो स्पीड को फिज़िक्स में आप कितना कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीड को हम व्हाट इज स्पीड? स्पीड मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाय मेरा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। पढ़ाई वाली बातें जो है ना एकदम से बाकी बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। चले हम आपसे कोई और बात करेंगे, मुझे आगे आ जाए, पहले तो आप मेरे पास आ जाए बेटा। अब मुझे अब ये बताइए कि ज़िंदगी में क्या करेंगी? एक तो टारगेट आपका कुछ ना कुछ तो होगा, प्लान ये तो होगा कि हाँ मैं ICS फिज़िक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैंने कुछ ये अचीव करना, ये डिग्री मैंने लेनी है, लेकिन प्लान बी भी ज़रूर होता है। प्लान बी के अलावा आपने कुछ और भी सोच के रखा होता है। क्या क्या सोच के रखा है अपने लिए? फिलहाल तो मेरा फोकस है ICS करना है और CSS करना है मैंने। वेरी नाइस, सिविल सर्विसेज। एंड CS के बाद देखेंगे कि आगे क्या देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओके, पाकिस्तान के जो 5 दरिया हैं उनका नाम बताएंगी? रावी, चनाब, दरियाए सिंध, जहलम और दरियाए सतलुज। अमेजिंग, दैट इज फैंटास्टिक। आप बताइए आपका क्या नाम है? समीना असद खान। समीना असद खान, यू हैव गॉट एन अमेजिंग डॉटर। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी माशाल्लाह। और कितने बच्चे हैं आपके? सिंगल सोल। एक सिंगल सोल, सिंगल बच्चा और सिंगल अमेजिंग बच्चा। चाहे बच्चे कम हो, अगर ज़्यादा हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी ब्लेसिंग है। फिर आप सारे बच्चों को चांद और सितारे बनाइए, लेकिन अगर आपके पास एक भी है तो उस एक को चांद बना दीजिए, उस एक को सूरज बना दीजिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में इसी तरह चमकती दमकती हो और उनकी वजह से उनके आसपास के लोगों की, उनके वालिदैन की भी, दोस्तों की भी और सबकी भी। Anything that you want to share through camera today? I can't. No, why you can't? I'm an introvert No, basically. come on, just forget about. Okay, then again I'll ask you another question. Who is an introvert? Come forward. Introvert, but okay, fine. Who is an introvert? Introvert जो अपने आप को बयान नहीं कर सकते। No, that is not the right definition. They are always expressive amongst the right people. They can't express. They are not. They can express. No, they are expressive. Expressive तो No, they are expressive. Introverts are not No, expressive. again, then you have to read about it, because introverted are those people who are expressive amongst right people. Got it? Okay, sure. So, my child would be here, and I have a question for you. देखते हैं आपकी माँ हमें जवाब देती है, आप हमें जवाब देते हैं। अरे आसान पूछे, बस टेंशन ही मत लीजिए। सुनिए तो सही, मैं आपसे पूछने क्या वाली हूँ, मुझे बताइए माउंट एवरेस्ट कौन से कंट्री में है? पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। वेल डायरेक्ट कनेक्ट तो कर रहा है ना, क्योंकि हिमालयाज में है और सबसे बड़ा नॉट हिमालयाज बट कराकरम रेंज, क्योंकि कराकरम जो सबसे बड़े पहाड़ और सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है। अब मुझे बताइए हमारे आसपास में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें भारत भी है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें चाइना भी है, अब बताइए कि कौन है जिसमें माउंट एवरेस्ट है? चाइना में? नो। आपके पास है सेकंड चांस। नेपाल इज द राइट आंसर। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा। मुझसे बात की थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम ही हो मेरा चैन भी, कर्ज भी, मेरा फर्ज भी। वेलकम बैक। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और खूब ठंडी सी ये शाम है। शाम तो ढल चुकी है और रात का आगाज़ है। दिन क्योंकि छोटे होते हैं और जल्दी से वक्त भी गुजर जाता है। सूरज की रोशनी थोड़ी ही देर के लिए देखने को मिलती है, कभी तो देखने को नहीं मिलती है। खैर ये ब्रैकेट बहुत ही खूबसूरत है। साल का ये जो एक फेज़ आता है ना, ये सबसे ज़्यादा हम इसी के मुंतज़िर होते हैं। खैर आइए बढ़ते हैं, आपके दोस्तों से मिलवाते हैं आपको। लाखों है शहर ले। क्या नाम है आपका? उसामा। Sama, tell me your full name. उसामा भट्टी।
सम भट्टी, क्या करते हैं आप? मैं मीडिया प्रोडक्शन में हूँ एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एमफिट. एमफिट इज़ नोन एज हेल्थ एंड वेलनेस. हेल्थ एंड वेलनेस. ओके. क्या करते हैं आप? कब से हैं आप मीडिया में? क्या किया, क्या पढ़ा, कब तक यहाँ कैसे पहुँचे? जी, मैं वैसे तो पढ़ भी रहा हूँ. क्या पढ़ रहे हैं आप साथ साथ? BA सोशियोलॉजी कर रहा हूँ मैं. BS सोशियोलॉजी, माशरियात. जी. क्या सिखाती है इंसान को? इंसान को सिखाती है कि सोसाइटी में आपने किस तरह रहना है, एक अच्छे शहरी के तरह किस तरह रहना है, आपको क्या आपके सोसाइटी में क्या रोल है, आपका डिफाइन करता है कि आपको किस तरह रहना है, कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए माशरे में क्या करना पड़ता है. एक अच्छा इंसान आप अपने आप को कैसे साबित कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, अपना इनपुट कैसे दे सकते हैं सोसाइटी में, या सोसाइटी को समझ कैसे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप लोगों को तंग ना करें अपने रोल से. सबसे पहले तो कि आप जो रोल सोसाइटी में कर रहे हैं, कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने रोल से कि जो भी आप काम कर रहे हैं, मीन्स कि किसी को उससे किसी और को तंगी ना हो. मीन्स कि अगर आप यहाँ पे किसी को तंग ना करें अपने रोल से. गुड 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 गुड. अच्छा, क्या सब्जेक्ट से आपके, और इंटर में, फिर ग्रेजुएशन में? अच्छा, इंटर में भी बाय द वे मैंने सोशियोलॉजी ही थी मेरी. इज दैट योर फेवरेट सब्जेक्ट? मेरे सबसे बाय द वे सबसे ज़्यादा नंबर भी मेरे. नहीं, वो ठीक है. मैं माशरियात में या सोशियोलॉजी में नंबर से बहुत ज़्यादा आते हैं, बट आई थिंक इसकी सबको समझ इतने आराम से आती नहीं है. नहीं, मैं कहता हूँ सबसे मज़े का सब्जेक्ट है ये. ओके. बहुत इफ यू हैव गॉट अ गुड टीचर, आई थिंक ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है. यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर एडअप करूँगी. If you have got a bad teacher, bad teachers are bad नहीं होते, but the way they teach is not always good somehow. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ में ऐड करता हूँ. मैंने करें? इससे मीडिया के अलावा जो मेरा जो फील्ड थी ना, एजुकेशन फील्ड थी. Okay. तो मेरा जो एक टेन्योर गुजरा, जितने भी ये CSS जो करते हैं लोग ना, मेरा उनका शूट करता था. मैं कोर्स शूट करता था. Okay. उनके जितने भी, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, CSS के जितने भी कोर्सेज थे वो मैं शूट करता होता था. तो वहाँ से देख के ना मुझे काफ़ी हद तक चीज़ों का पता चल गया था. इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, ये जैसे ही मेरा 4 ईयर डिग्री मेरी कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह ताला CSS की भी अटेंड दूँगा. वेरी नाइस, अमेजिंग. अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, और आपने सीखा भी है, और अब जाके आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू लर्निंग या सोशल बिहेवियर्स, अगेन आई मस्ट से एंड आई मस्ट एड अप, तो ज़रूर आप अपनी जो डेस्टिनी है उसको ज़रूर आप अचीव करें, फ्यूल अप करें आप अपने पैशन को, और बढ़ते जाएं इसी तरह से. क्या सोच के रखा, और इसके अलावा क्या करेंगे? प्लान तो मेरा वैसे तो यही है कि मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि हमेशा बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी बकेट में रखनी चाहिए, सिर्फ किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए. बाय द वे मैं 3-4 चीज़ों पे ना काम अपनी कर रहा हूँ. एक साथ, ठीक है. जी. एक मेरा जो है शूट वगैरह का भी काम है माशाल्लाह से. गुड तो उसके साथ अलावा जो मैं ज्ञान कास्ट जो है पॉडकास्ट वगैरह, गुड. उस पर भी करता हूँ. क्या कंटेंट आप दे रहे हैं ऑडियंस को? क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? यही मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड देख रहा होता हूँ. जितने भी सोसाइटी के इश्यूज वगैरह जो चल रहे होते हैं उन पे मैं कर रहा होता हूँ ज़्यादातर. सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं. वेरी नाइस, वेरी गुड कि अच्छा एक दे रहे हैं. ओवररेटेड ज़रूर है, लेकिन हम इसको ओवररेटेड होने नहीं देंगे, क्योंकि कंटेंट हमेशा से था, हमेशा से है, और हमेशा रहेगा. वेल, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. देखते हैं आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, आप सुनाएंगे कोई शेर, सुनाएंगे कोई गाना? आई थिंक गाना सुना दीजिए. तुम ही हो मेरा चैन भी, कर्ज भी, मेरा फर्ज भी, तुम ही हो. अच्छा, मैंने गाना कहा और ये तो बस शुरू ही हो गए ना. दैट वाज अमेजिंग. ये बेस्ट पार्ट था इंटरव्यू का. आपको देख के आया. अमेजिंग, सो स्वीट. अच्छा चलें, अब आपसे सामयिक सवाल. अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर मैं ले जाऊंगी. सो डील डन? डन. गुड. देखते हैं ना कितनी तैयारी करके रखी हुई है सिविल सर्विसेज की. अभी बच्चों पता लग जाएगा. टेल मी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा शहर है? सिडनी. नो. ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक मेलबर्न. नो, आई कैन हेल्प यू. नाम स्टार्ट Can you होगा give me a लेटर option? सी. लेटर सी से स्टार्ट होगा. सी से. Can you please give me an option? I can tell you half name.
and the other half that what you are going to complete. Okay, Sure. can is the first half. Canberry. Canberra. Yes, exactly. Well, हम और आपके जानिब से आपको दे रहे हैं एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। Thank you. हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले वादे के मुताबिक बताने लगे हैं आपको सारे के सारे फन से भरपूर वो सवाल जो आज आपके दोस्तों से किए थे और जानने की कोशिश की थी कि वो कितनी स्ट्रगल करते हैं सही जवाब तक पहुंचने में। बहुत कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन ये कामयाबी तो है, लेकिन नाकामी नहीं है। इसे हम लर्निंग कंसिडर करते हैं। सो थिंक पॉजिटिवली, जिसे कहते हैं ना कि वर्ड्स की पावर होती है और ये हमेशा आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी मेंटालिटी पे एक गहरा असर छोड़ते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे अल्फाज का ही चुनाव किया करें। एक सवाल जो हमने किया था आपके दोस्तों से वो ये था कि इंसान की वो कौन सी चीज़ है जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं बदलती, तो वो है इंसान की नज़र। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है जो सर्दी या गर्मी ठंडी ही रहती है, तो वो है बर्फ़, चाहे कि मौसम कोई भी हो। एक और सवाल जो हमने किया कि माउंट एवरेस्ट की किस मुल्क में वाक़ है। वैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़ है और नेपाल पाकिस्तान के हमसाए हैं। एक और सवाल जो हमने किया था आपके दोस्तों से वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, जिसका स्पेलिंग है CANBERRA। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, क्योंकि ये था सारा फ़न, ये थी सारी बातें। एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा लगा था आपको। जैसा भी था फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे दोस्त किस चीज़ को सराहते हैं और किसे नहीं, ताकि हम जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है उसे आप तक लेकर आएँ, और वो बातें भी और वो दोस्त भी और वो तमाम जगह भी जो आप देखना चाहते हैं। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करेंगे वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि आप कौन से सवाल पूछना चाहते हैं आपके नए मिलने वाले दोस्तों से। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ज़ोया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।